फर्स्ट ईयर का हम चैप्टर कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइजेस का। और एटॉमिक साइजेस में हम देखने लगे हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई किस चीज को कंसीडर किया जाता है? द एटॉमिक रेडियस मींस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उस तक का एवरेज डिस्टेंस, इसको कंसीडर करते हैं। इसको कहते हैं कि ये एटॉमिक रेडियाई है। इसकी जो यूनिट्स यूज की जाती हैं वो पिकोमीटर है और नैनोमीटर है। पिकोमीटर को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ज्यादा यूजफुल है ये। हाइड्रोजन की जो वैल्यू आती है या हाइड्रोजन की जो वैल्यू एटॉमिक रेडियस की मेजर की गई है दैट इज 37 पिकोमीटर। और जो पोटाशियम के लिए वैल्यू मेजर की गई है दैट इज 196 पिकोमीटर। इसी एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम से समझते हैं। दो एटम्स हमारे सामने हैं और ये दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं। इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बना हुआ है। अब एक एटम का ये न्यूक्लियस हमारे सामने है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। दोनों जब बॉन्डेड एटम्स प्रेजेंट हैं तो इन दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान ये डिस्टेंस कंसिडर किया जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ये एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है और ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। जब दो एटम्स बॉन्डेड होते हैं और उनके न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को हाफ कर लिया जाए तो वो हमारे पास आता है एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसका हाफ, उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो रेडियस है। सो आर इज इक्वल टू डी बाई टू। नॉर्मली ये होता है कि नोबल गैसेस तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन नोबल गैसेस के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम्स एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, कोई ना कोई उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है। इसी वजह से इसको भी हम कंसिडर करते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, इसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं क्योंकि एटम्स आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं। इस वजह से जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू को हम हाफ कर लेते हैं और इसे कहते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है हम 100% प्रिसाइजली कहें ना कि इसको मेजर कर सकते हैं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसको मेजर प्रिसाइजली 100% नहीं कर सकते। उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन तो ये है कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। एटम्स में अगर हम इसी एग्जांपल को लें, एटम्स का जैसे ये हमारे पास एक सेंटर इसका नजर आ रहा है, ये फर्स्ट एटम है, ये इसका सेंटर है और ये दूसरा एटम है, ये इसका सेंटर है। हम ये कहें ये जो बाहर की तरफ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल को ये शो किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें ना कि बस ये जो लाइन कंसिडर की गई है, ये जो सर्कल बनाया हुआ है, ये 100% बस डेफिनेट बाउंड्री है, शार्प बाउंड्री है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, तो ये बात गलत होगी। एटम के लिए हम ये नहीं कह सकते, कोई शार्प बाउंड्री नहीं कंसिडर कर सकते कि बस इस डिस्टेंस के बाहर, इस लाइन के बाहर एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो दूसरी इसके साथ क्या रीजन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब हम ये कहते हैं कि एटम की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन का को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के बाहर किसी भी जगह के ऊपर हो सकती है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कहीं से मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस, इन्फिनिट डिस्टेंस तो ऑब्वियसली नहीं होगा। एक ये कह सकते हैं कि मेजरेबल डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पर हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं या प्रोबेबिलिटी को प्रपोज करते हैं। मतलब कि हम ये कहते हैं कि इतने फासले के ऊपर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के चांसेस हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं उसको बाउंड कर देते कि बस इलेक्ट्रॉन इधर ही है, इससे बाहर नहीं हो सकते। इसकी नेक्स्ट रीजन क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
इज इफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक एटम जिसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लाइक ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है जो बॉन्डेड है इसके साथ। अब ये डिपेंड करेगा, जो फर्स्ट एटम है इसका रेडियाई, इसका रेडियस डिपेंड करेगा कि इसने बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है। दोनों एक दूसरे के रेडियस की वैल्यू को इफेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जो नेबरिंग एटम होता है, किसी भी एटम का जो नेबरिंग एटम होता है, जो उसके करीब होता है, तो वो उसकी बाउंड्री को इफेक्ट कर रहा होता है। वो उसको इंक्रीज भी कर सकता है और उसको डिक्रीज भी कर सकता है। उसके बाद है कि फॉर दिस रीजन द साइज ऑफ एन एटम मे चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर। इसी वजह से होता है कि अगर एक एटम का साइज एक कंपाउंड के अंदर हम कोई भी फिक्स्ड वैल्यू बता रहे हैं या कोई भी एक वैल्यू डेफिनेट बता रहे हैं, तो हम कंसिडर करें कि बस 100% यही वैल्यू सारे कंपाउंड्स के अंदर होगी, तो ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत वेरिएशन उस वैल्यू के अंदर हो सकती है। अब जो एटॉमिक रेडियस है, इसकी वेरिएशन अगर हम पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, एक ट्रेंड जो कंसिडर किया जाता है कि एटॉमिक रेडियस का चेंज होने का या एटॉमिक रेडियस की जो वेरिएशन होनी है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो किस तरह से होगी या वो क्या क्या वेरिएशन है जो यहाँ पाई जाती है, तो उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन है। Atomic radius decreases from left to right in a period due to increase in the nuclear charge. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं, तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे होते हैं, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा होता है, बट द शेल रिमेन सेम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बट एटॉमिक नंबर वन वन करके इंक्रीज होता है। जैसे इस डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास ये है, ये अब एक पीरियड की डायग्राम है। एक पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स जो है वो शो किए जा रहे हैं। ये थर्ड पीरियड है हमारे पास। अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर तो सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स को देखें, इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स है वो 3 है। ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया और ये थर्ड शेल हो गया। सोडियम की वैलेंस शेल के अंदर जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इसका मतलब है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा नहीं एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के अंदर प्रेजेंट है। अब सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ शेल्स देखें तो नंबर ऑफ शेल्स सोडियम में भी 3 हैं और मैग्नीशियम में भी 3 हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करके जाएं तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल के अंदर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये उसी थर्ड शेल के अंदर है। इसके बाद हम कार्बन को देखें तो कार्बनिक सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आता है हमारे पास 14। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से ज्यादा इसके अंदर प्रेजेंट है। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी वैलेंस शेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर एल्यूमिनियम की निस्बत एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ शेल को देखेंगे तो एल्यूमिनियम में भी 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं और सिलिकॉन के अंदर भी नंबर ऑफ शेल सेम है, 3 ही है। इसके बाद फॉस्फोरस की तरफ जाएं, नंबर ऑफ शेल इसमें देखें, नंबर ऑफ शेल 3 है, लेकिन फॉस्फोरस के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सल्फर की तरफ जाएं तो सल्फर के अंदर भी नंबर ऑफ शेल 3 है, लेकिन सल्फर के जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की का नंबर है वो अब बढ़ गए। अब सल्फर के अंदर कितने हैं? फॉस्फोरस में हमने देखे थे तो फॉस्फोरस के अंदर 5 थे ना, 2, 3, 4 एंड 5। सल्फर के अंदर देखेंगे तो सल्फर में हमें ये 2 और ये 2 4 और ये 1 5 और ये 6 वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन द सेम वे जब हम क्लोरीन की तरफ मूव करके जाएंगे तो क्लोरीन में यहाँ क्या सिचुएशन होती है? क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ शेल तो सेम है, 3 है, लेकिन इसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
उसके बाद जब हम लास्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे, थर्ड पीरियड के लास्ट एलिमेंट की तरफ हम मूव करते हैं, तो यहाँ क्या सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गॉन है और आर्गॉन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आर्गॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 3 है। इसका मतलब है कि जब हमने इस पीरियड को स्टार्ट से देखना शुरू किया था सोडियम से, तो नंबर ऑफ शेल 3 थे। स्टार्ट से होते हुए जब हम एंड तक आए हैं तो नंबर ऑफ शेल तो फिर भी 3 ही है, लेकिन हर दफा हर एलिमेंट के साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड होता गया, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम रहे, और वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता गया वो सेम शेल में ऐड हुआ है। इससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर इन द पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, बट नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जाते हैं। इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा टाइटली अपने वैलेंस शेल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, इनके दरमियान में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो इसके पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसे ये वैल्यूज हैं, इनसे हम देख लेते हैं। लिथियम है जैसे हमारे पास, अब लिथियम इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो है 0.152। उसके बाद बेरिलियम का है 0.111। जब हम 3A ग्रुप की तरफ आएंगे, बोरॉन का देखेंगे तो वहां पे 0.088 हो गया और कम हो गया। उसके बाद जब हम कार्बन की तरफ जाएंगे तो 0.077 है। उसके बाद नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं तो 0.070 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो 0.066 हो गया। देन हम जाएंगे आगे फ्लोरीन की तरफ तो 0.064। इसी तरह से बाकी पीरियड्स के साथ भी यही है, थर्ड को देख लें, फोर्थ को देख लें, फिफ्थ को देख लें, सब पीरियड्स के अंदर जो वेरिएशन हो रही है एटॉमिक रेडियाई की वो सेम चल रही है। मीन के लेफ्ट से राइट को जब हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब देखते हैं इसके बाद खुद के नेक्स्ट ट्रेंड क्या है। मीन के जब हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो वहां एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू के अंदर क्या वेरिएशन आएंगे। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जब हम मूव करके आएंगे तो जो एलिमेंट्स ऊपर मौजूद है उनके रेडियाई कम है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में तो वहां उनके रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लाइक हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक रेडियस हमारे पास है दैट इज 37 पिकोमीटर। इसके बाद जब हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ना तो उनकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं आगे। जैसे ये है, इसमें ये लिथियम है हमारे पास। लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 0.152। उसके बाद जब हम सोडियम को देखें तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है जो सेकंड नंबर पर आ रहा है फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड नंबर पर, असल में तो ये थर्ड नंबर पर है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम और लिथियम के बाद फिर सोडियम है, लेकिन अल्कली मेटल में देखें तो वो सोडियम जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है। अब सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आ रही है वो है 0.186। लिथियम की कितनी थी 0.152 और सोडियम की कितनी आ रही है 0.186। उसके बाद जब हम पोटाशियम की तरफ मूव करेंगे तो उसकी वैल्यू है 0.231। रुबीडियम की तरफ चलेंगे तो उसकी वैल्यू है 0.244। इसी तरह से जब हम सीजियम की बात करेंगे तो सीजियम की जो वैल्यू आती है दैट इज 0.262। इससे ये बात एक माइंड में आती है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, और उसकी मेन रीजन क्या होगी कि जब हम डाउनवर्ड ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता ही है, लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। जैसे लिथियम है हमारे पास, तो लिथियम हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में है, इसका मतलब है इसके पास जो नंबर ऑफ शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 2 है। इसके बाद जब हम थर्ड पीरियड के पास आएंगे सोडियम के पास, तो सोडियम थर्ड पीरियड में है, इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 3 है। इसका मतलब है कि जो सोडियम का एटॉमिक रेडियस है वो लिथियम से ज्यादा है।
फिर जो पोटाशियम की तरफ आएंगे तो इसमें नंबर ऑफ शेल और बढ़ जाएंगे, रुबीडियम में आएंगे, सीजियम में आएंगे। तो डाउनवर्ड जब हम मूव करते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो